आज के ज्ञान उपदेश में साथ संगत जी आपने सुना है, वो ज्ञान है और दूसरा क्या है, प्रेम है। ऐसा हमारे साधु सदग्रंथों में, उपनिषदों, पुराणों में बताया गया है कि हमारी जो आत्मा के कारण हम बोल रहे हैं, आत्म तत्व के कारण ही हम सुन रहे हैं, और आत्म तत्व के कारण ही ये सारा यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, इसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, जितने भी शरीरधारी हैं, जितने भी प्राणधारी हैं, जितने भी श्वासधारी हैं, जिनके अंदर चेतना है, चाहे वो एक तत्व के जीव हैं, चाहे दो तत्व के जीव हैं, चाहे तीन तत्व के जीव हैं, चाहे चार तत्व के जीव हैं, और चाहे पांच तत्व का मुकम्मल तौर से ये जो इंसान है, तो पांच के पांच तत्वों की जो शरीर हैं वो तभी जिंदा है अगर उनके अंदर आत्म तत्व है, चेतना है। ये पांचों के पांच जो तत्व हैं साथ संगत जी, जैसे पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि और आकाश है, जिससे हमारा ये पिंड बना है, इनके अंदर चेतना नहीं होती है, आत्मा नहीं होती है। लेकिन एक बात बड़ी ध्यान से रखनी है, जैसे हम कई बार कह देते हैं कि ये चेतना है, यही आत्मा है। ये है तो बहुत ऊंची बात है, आप लोगों की समझ से मुझे लगता है ये परे की बात भी है, लेकिन जीवन में काम वही करना चाहिए जो अनोखा काम हो। ये घिसी पिटी बातें, इधर उधर से ली गई जानकारियाँ, इधर उधर से किसी की लिखी लिखाई बातें, किसी की कही सुनी बातें, इधर उधर से उधारी ली गई बातें, ये तो हर एक इंसान कर रहा है। पूजा पाठ, जप तप, संयम, साधना, ये हर एक इंसान अपने मनमाने ढंग से कर रहा है। ये कोई भक्ति नहीं है। चाहे आप सारी जिंदगी आंखें बंद करके बैठे रहो, चाहे आप जितना भी जप कर लो, तप कर लो, साधनाएं कर लो, लेकिन जब तक सदगुरु का दया भरा हाथ नहीं है, जैसे अभी हमारे खजाना मंत्री ने अपने महात्मा दादा राम जी जो नारायणगढ़ से आपको कितना सुंदर संदेश देकर गए हैं कि सदगुरु की शरण में आने से पहले जीवन कैसा होता है और सदगुरु की शरण में आने के बाद में जीवन कैसा होता है। अगर सदगुरु की शरण में आने के बाद में जीवन में कोई रूपांतरण ना आया, अगर कोई बदलाव ना आया, तो तुम जैसी मर्जी वेशभूषाएं पहन लो, जैसे मर्जी स्वरूप बना लो, जैसे मर्जी आप कर्मकांड कर लो, जितना भी आप तीर्थों के ऊपर भ्रमण कर लो, जितने भी आप व्रत उपवास कर लो, तो उनका साथ संगत जी कुछ भी ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। और मैं ऐसा समझता हूँ, मैंने अपने जीवन में ऐसा देखा है कि ज़्यादातर लोग उसी तरफ ज़्यादा भागते हैं जिधर ज़्यादातर भीड़ होती है। हमारे गुरु जी ये कह दिया करते थे, हम कई बार उनसे पूछते थे, गुरु महाराज आपकी क्लास में बहुत कम जो श्रद्धालु आते हैं, तो गुरु जी कहा करते थे कि देखो, सच को समझने वाला, सच को देखने वाला, सच को परखने वाला, निरीक्षण करने वाला, कसौटी पर कसने वाला बहुत ही दाना बिना लोग होते हैं। सो आज के ज्ञान उपदेश में दो चीजें आपने बड़े जो है स्पष्ट तौर से सुनी है। जो ये अध्यात्म है, जो ये गुरुमत लाइन है, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं भक्ति मार्ग में सफल होने के लिए। एक अपने सदगुरु के प्रति प्रेम, सच्चा प्रेम, सच्ची आशिकी। जैसे एक आशिक एक प्रेमी प्रेमिका के साथ सच्ची आशिकी करता है और वो अंत समय तक, कई तो ऐसे होते हैं कि अपने प्राण भी उसी के पीछे न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन प्राण तो न्यौछावर किए, परंतु किसके पीछे किए? ये जो मलमूत्र की काया है, इस शरीर के पीछे किए। आप ध्यान से देखो, ध्यान से गहनता से और गंभीरता से चिंतन करो। ये जो शरीर है, इसकी जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, जिनके पीछे ये जो जीव भागता फिरता है, जितनी भी हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, दो हमारी आंखें हैं, दो हमारे कान हैं, दो हमारे नथुने हैं, मुख है, दो नीचे की इंद्रियां हैं, तो इन सारी की सारी इंद्रियों के पीछे जो ये जीव है लंपट हुआ घूमता रहता है और जन्म जन्मांतरों से इन्हीं के पीछे ये हीरा सा जन्म
इसने कौड़ियों के बाब लुटा दिया है। तो आप ध्यान से कभी बैठ के गहनता से चिंतन करना, जितने भी हमारे पंच भौतिक शरीर में इंद्रियां हैं, सबसे हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। तो अगर इन्हीं इंद्रियों के घाट पर ही आप लोग गोते खाते रहे तो वास्तव में तो क्या सपने में भी परमेश्वर का साक्षात्कार दर्शन दीदार नहीं हो सकता है। इसलिए इन इंद्रियों के स्वादों से, इन इंद्रियों के भोगों से, इन इंद्रियों के जो प्रभाव से, स्वभाव से, इनसे आपको ऊपर उठना पड़ेगा। तो जो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन इंद्रियों से परे, ज्ञानेंद्रियों से परे, कर्मेंद्रियों से परे, मन से परे, जो ये मन आपको जहां मर्जी वहां पर उठा के भाग जाता है। अगर आप सतगुरु की शरण में आने से कतराते हैं, अगर जीव सतगुरुओं के पास जाने से कतराता है, अगर इंसान अपने सदग्रंथों में लिखी गई जो गुरुओं की हमारी वाणी है, उनके मुखारविंद से निकले गए जो आशीष वचन हैं, उनको पढ़ने से कतराता है, अगर ये भजन बंदगी करने से कतराता है, तो सीधा सीधा समझ लेना चाहिए कि आपको, इस जीव को, इस अभागे जीव को काल की माया ने अपने वश में कर लिया है, मोह फांस में फंसा लिया है। तो ये सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ, ये कोई ज़्यादा पढ़ने लिखने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। इसीलिए परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने समूची मानवता को संदेश देते हुए कहा है कि समझ समझ के मुक्ति पावे, काल फांस के बीच ना आवे। तो निश्चय ही कोई काल का फांस होता होगा, कोई ऐसी त्रिगुणात्मक माया होती होगी जिससे बाहर निकलने के लिए सदगुरु भगवान ने हम सबको एक संदेश दिया है। ये समझने का विषय है, ये ज़्यादा करने धरने का विषय नहीं है। अगर आपकी कथनी कुछ और रही, करनी कुछ और करते रहे, तो 1% भी आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। जस कहिए तस रहिए। अगर सदगुरु भगवान के चरण में बैठकर, चरणों में बैठकर हमने 5 प्रण लिए हैं, 5 प्रण, 5 प्रतिज्ञाएं की हैं, तब इस ब्रह्म का दर्शन आपको कराया गया है। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है, किसी अमुक क्लास में पढ़ता है, और उस क्लास को पास करने के लिए कुछ निश्चित पेपर होते हैं, कोई 5 पेपर होते हैं, 7 पेपर, जितने भी होते हैं निश्चित किए हुए। तो जब तक वो 5 या 7 पेपर आप पास नहीं कर लेते, तो तब तक साध संगत जी वो डिग्री नहीं मिल सकती, उस क्लास में पास कभी भी आप नहीं हो सकते हैं। अगर आप ये सोचते रहें कि हम ये सारे जो प्रण है, प्रतिज्ञा हैं, इनको हम पास ना करें, सदगुरु के आदेश उपदेश को ना माने, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप ऐसी सोच लेकर बैठे हैं तो आपका ना लौकिक जीवन अच्छा हो सकता है और ना ही अलौकिक जीवन सफला हो सकता है। तो आज के ज्ञान उपदेश में 2 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, जो सारे अध्यात्म का सार हैं, सारी स्पिरिचुअलिज्म की पराकाष्ठा है। तो वो जो 2 बातें हैं वो कौन कौन सी बताई है? आज आपने ज्ञान उपदेश सुना होगा। बताओ कोई। हमारी आत्मा की 2 आंखें होती हैं। वैसे तो आत्मा की कोई आंख नहीं होती, आत्मा रंग रूप आकार से परे है, निराकार स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप है, परंतु समझने और समझाने के लिए हमारी आत्मा के 2 नेत्र होते हैं। जिन दोनों नेत्रों से हमारी आत्मा हमारे संपूर्ण शरीर के ऊपर, इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त के ऊपर एक वाच रखती है, एक नियंत्रण रखती है। और वो 2 आंखें कौन कौन सी हैं? एक प्रेम और दूसरा ज्ञान। जब तक ये दोनों आंखें नहीं खुलेंगी, जब तक ये भरपूर अच्छी तरीके से, पूर्ण तौर से ये दोनों आंखें नहीं खुलेंगी, यानी कि जब तक आपका अपने सदगुरु के प्रति अटूट प्रेम नहीं होगा, अगाध श्रद्धा नहीं होगी, पूर्ण विश्वास नहीं होगा, तो जैसे मैंने बताया कि आप कुछ भी करते रहो, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए सारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों का, सब धर्म ग्रंथों का सार यही है कि सदगुरु के इर्द गिर्द ही एक श्रद्धालु का जीवन घूमता है। सदगुरु वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द हमारा जीवन घूमता है। अगर हम सदगुरु से दूर हो गए तो हम धुरी से दूर हो जाएंगे और ये जो जीवन है वहीं पर चला जाएगा जहां से आपने ये यात्रा शुरू की थी।
तो इसलिए सचेत रहना है, इस चंचल और चलायमान मन से सचेत रहना है। ये चंचल और चलायमान मन कहीं का कहीं पर उठा के फेंक देता है। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परमात्मा को पाइए मन की ही प्रतीत। सब कुछ मन का खेल है, क्योंकि हमारी आत्मा को किसी चीज की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो आप करते हैं वो मन के लिए करते हैं। मन ही ज्ञान, मन ही ध्यान, मन ही मोक्ष, मन ही भोग, ब्रह्म वेद पढ़े मन अंदर, शिव शंकर करते योग, मन का ही व्यवहार जगत में, समझे न मूर्ख लोग। तो देख लो, अंत में आके इस इंसान को जो परमात्मा का ज्येष्ठ पुत्र है, श्रेष्ठ पुत्र है, ज्येष्ठ संतान है, श्रेष्ठ संतान है, और सब गुण परमेश्वर ने इसको देकर भेजे हैं। तो इसलिए ये अगर इंसान वाली बात नहीं करेगा तो फिर इसका जीवन सफल नहीं हो सकता। तो सीधा सीधा समझो कि दो जो हमारे नेत्र हैं, एक ज्ञान है, एक प्रेम है। तो सबसे पहला प्रेम का जो नेत्र है जब तक नहीं खुलेगा, ये दिखावेबाजी